हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। सुप्रभातम, सत श्री अकाल। आज 10 सितंबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले कल वाले 2 क्वेश्चनों का उत्तर बताता हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेताओं का चयन किसकी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने किया था। उसका उत्तर था न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा। एक था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार के लिए चुना गया। 15 खिलाड़ियों को चुना गया था। आज चर्चा करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट एजुकेशन फॉर्म अटैक कब मनाया गया। इंटरनेशनल डे टू, यहाँ पर टू है दोस्तों, टू प्रोजेक्ट एजुकेशन फॉर्म अटैक डे 9 सितंबर को मनाया गया। पहली बार ही ये डे मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? ये शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए ये यूनिसेफ और यूनेस्को के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। अब शिक्षा को हमलों से कैसे बचाया जाए। आज दुनिया के इतने देश देखते हैं दोस्तों, वहाँ एक डर का माहौल बना हुआ है। जैसे इंडिया और चीन के बीच में डर का माहौल बना हुआ है, उसी प्रकार जैसे सीरिया है, तुर्की है, इन जो देशों में, इस प्रकार के देशों, वहाँ पर एक डर का माहौल बना हुआ है। जो 3 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं, उनको शिक्षा के प्रति एक अच्छा डर लग रहा है उनको। तो यूनिसेफ और यूनेस्को ने मिलकर के जिन देशों में डर का माहौल है, इन्होंने 35 देश चुने हैं। दुनिया के 35 देशों में 75 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको डर का माहौल है। तो उनको एक इसी कार्यक्रम के द्वारा, इसी डे के द्वारा उनको शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए ये पहली बार मनाया गया, इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक डे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों पर बैन किया है। अभी FSSAI ने किया है। पहले तो स्कूलों में जंक फूड बेचने के लिए मना किया था। अब स्कूल के 50 मीटर के दायरे के अंदर अंदर जंक फूड के विज्ञापनों पर भी बैन कर दिया। किसने किया? FSSAI ने किया। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी की स्थापना कब होती है? 2011 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? रीता तेवतिया। याद रखना, फूड सेफ्टी एसोसिएशन का रीता तेवतिया इसके अध्यक्ष हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों। स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों पर इन्होंने बैन किया है। अभी हाल ही में किया, कल के ही न्यूज़पेपर में थी ये बात। अगला है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेकिंग सुविधा शुरू हुई है। ये पहली बार, देखो दोस्तों, QR कोड सक्षम चेकिंग सुविधा पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर शुरू हुई है। मुंबई एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप का अधिकार है। मुंबई एयरपोर्ट को सरकार ने निजी क्षेत्र में दे दिया है। तो अडानी ग्रुप ने QR कोड सक्षम चेकिंग सुविधा शुरू की है मुंबई एयरपोर्ट पर। तो आप इसको याद रखना मित्रों। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रम के तहत आपका मित्र चैटबॉट नामक लॉन्च किया है। मतलब एक अभियान आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। और मनोहर लाल खट्टर ने जो UG कॉलेज हैं, UG कॉलेजों में बच्चों को, विद्यार्थियों को एक साथ उसके सारे क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैट है आपका मित्र चैटबॉट, वो लॉन्च किया। उस पर उसके सारे क्वेश्चनों का जवाब उसको मिल जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने ये पहल शुरू की है आपके विद्यार्थियों के हित के लिए। तब मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ज्योग्राफी की क्लास लगाएंगे। आज नहीं हुई क्लास, आज गांव आ गए, इसलिए 1-2 दिन में जब भी सीकर जाएंगे उसके बाद अपन दोबारा से शुरू करेंगे। मंडे से क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी बाद में। तो इसके लिए सॉरी मंडे तक के लिए। और इसमें बात करें हरियाणा की, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा में एक ऐप लॉन्च किया गया था, हेल्प मी नामक ऐप लॉन्च किया गया। हेल्प मी नामक ऐप
हरियाणा में योजना समाधान से विकास की ओर एक योजना शुरू की गई थी। हरियाणा में खेलो इंडिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया गेम 2021 हरियाणा में होंगे। पंचकूला हरियाणा में खेलो इंडिया 2021 गेम होंगे। हरियाणा में योगशालाएं खोली गई है। खूब सारी बातें हैं दोस्तों हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस RF नरीमन को सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों, इसको आप याद करोगे, लिख करके याद कर लेना, हमेशा आपको याद रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया। वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक की बात करोगे दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा हैं। BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के राज्यपाल बज्जूभाई बाला हैं। बज्जूभाई बाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक में विद्यार्थियों के लिए, जो कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनके लिए कार्यक्रम लॉन्च किया था। गेट सेट गो कार्यक्रम लॉन्च किया था। वहाँ पर मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया था। मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया था। कर्नाटक में ही कोरोना वॉच लॉन्च की गई थी। कर्नाटक में ही कृष्णा नदी पर, याद रखना, 2 बांध है। कृष्णा नदी पर एक बांध बना हुआ है, अलमाटी बांध बना हुआ है। अलमाटी बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बना, लिख लेना इसको। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। और एक बांध और याद रख लेना, कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिवा समुद्रम जलप्रपात बना हुआ। शिवा समुद्रम जलप्रपात बना हुआ कावेरी नदी पर बना हुआ है। कावेरी नदी पर, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्नाटक में ही एक नदी पड़ती है वराही नदी पर। वराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा झरना है, याद रखना, कुचिकला झरना है। वराही नदी पर 455 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है। झरने का नाम क्या है? कुचिकला झरना वराही नदी पर कर्नाटक राज्य में है। तो इतने सारे क्वेश्चन कर्नाटक से आप याद रख सकते हो। आपकी प्री BEd की एग्जाम डेट आ गई है, 16 सितंबर एग्जाम डेट है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 16 सितंबर प्री BEd की एग्जाम डेट आ गई है। अगला, हाल ही में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। किसने किया? खाद प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल है। कौन है? हरसिमरत कौर बादल ने किया। हरसिमरत कौर बादल ने इसकी इकाई का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश की बात करोगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र लॉन्च किया गया था। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था। वहाँ पर बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही एक रेलवे स्टेशन है मडुआ डीहर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया? बनारस रेलवे स्टेशन नाम कर दिया। वाराणसी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन से? दूधवा नेशनल पार्क है, याद रखना, दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, याद रखना, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। तो आप इतने सारे क्वेश्चन यूपी से याद रख सकते हो मित्रों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2019 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबरो अंग्रेजी के प्रसारक हैं और ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए सर डेविड एटनबरो को चुना गया है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? DBS बैंक विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना गया।
डीबीएस बैंक की स्थापना की बात करोगे, स्थापना 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में, सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? पीटर से इसके अध्यक्ष हैं, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंकों में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया दोस्तों। सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड अभी बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपना हाल ही में 115वां स्थापना दिवस मनाया था। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1906 में इस बैंक की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अतनु कुमार दास इसके अध्यक्ष हैं। अतनु कुमार दास इसके अध्यक्ष हैं, जिन्हें सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया। दोस्तों इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब डेट आ चुकी है एग्जाम की, आप तैयारी के लग जाओ मित्रों। रियल बताता हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा इस साल। कोविड-19 से बच जाओगे, आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में नीना मल्होत्रा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? ये दोनों के जवाब देना दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।